वापस आ गया हूँ। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ। जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान के शहजादों ने दिखाई है, होता ही ना। ये जो इन्होंने करवाया 14 ओवर की गेम के अंदर पाकिस्तानी टीम ने, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि फाइट तक नहीं की। ये इंबैरेसिंग परफॉर्मेंस है यार। वन साइडेड डिफीट हुआ ऑस्ट्रेलिया ने किया पाकिस्तान को, वन साइडेड डिफीट। ये इंबैरेसिंग है हमारे लिए। बट कुल मिला के बॉलिंग बैटिंग दोनों बुरी तरह से पाकिस्तान की कोलैप्स हुई है, और सबसे खास बात फील्डिंग भी शायद पाकिस्तान की बुरी है। किसी तरह से भी ये ब्रिस्बेन का ये मैच पाकिस्तान की तरफ था ही नहीं कभी। बाबर आजम को देखें, रिजवान को देखें, साहबजादा फरहान, इरफान खान न्याजी, उस्मान खान, सलमान आगा, ये 6 बल्लेबाज हैं। डबल फिगर में कोई नहीं आया। पाकिस्तान 16 रन के ऊपर 5 विकेट गिरा के बैठा हुआ था। 16 रन के ऊपर 5 विकेट। मतलब आज तो लोग ये दुआएं करते हुए 36 ना हो ना, 36 ना हो ना। हमारी जिंदगी में बचा था 36 ना हो जाए, क्योंकि हमने इतना मजाक उड़ाया। आई कहीं 36 से कम हो गया तो सारी जिंदगी हमारा मजाक उड़ता रहेगा। वो भी 36 पे ऑल आउट हो गए, वो भी अगर T20 फॉर्मेट में। मसला जो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। और वो जो मसला है कि आपके पास पावर हिटर्स नहीं है भाईजान। आपकी टीम में नहीं है पावर हिटर्स। आपके स्ट्राइक रेट जो है पहले से लेके 6-7वें नंबर तक सबका ये 130 का है, 130 का। जिस भोंडे तरीके से, जिस बुरे तरीके से हमने ये T20 मैच हारा है। 7 ओवर की गेम थी, तो ये 20 ओवर की अगर क्रिकेट होती तो तब क्या होता। शर्मनाक परफॉर्मेंस इनकी चल रही थी, इंबैरेसिंग परफॉर्मेंस चल रही थी इनकी। इनको जरा शर्म नहीं है कि खेल क्या रहे हैं। बाबर आजम पहली बॉल पे 3, अगली बॉल के ऊपर सीधा आउट। 2 बॉलों पे बाबर 3, सलमान अली आगरा 2 बॉलों पे 4, उस्मान खान आज भी कुछ नहीं करके गया। इसी के साथ साथ इरफान न्याजी एक और डक हो गया पाकिस्तान का। आज भी देखें 24 पे 6। थोड़ी कोई बंदा ग्राउंड की डायमेंशंस को देखता है, कोई हिसाब किताब देखता है, किस तरह की शॉट्स खेलनी है। बस एक ही, बस आंखें बंद करके मिड विकेट पे बल्ले घुमाई जाओ, घुमाई जाओ, घुमाई जाओ। कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही होता है, एक आधा कहीं लग गया, वरना फिर छुट्टी। 24 पे 6 आउट थे। ऐसा लग रहा था ये शायद 30-35 के अंदर अंदर ही ना निपट जाए बाकी के भी सारे। मसला जो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है। और वो जो मसला है कि आपके पास पावर हिटर्स नहीं है भाईजान। आपकी टीम में नहीं है पावर हिटर्स। आपके स्ट्राइक रेट जो है पहले से लेके 6-7वें नंबर तक सबका ये 130 का है, 130 का। तो आप कैसे 7 ओवर के खेल में कैसे आप इतने रन करेंगे? 20 ओवर में भी आपका जो स्ट्राइक रेट है, जब पूरा खेल भी होता है 120 गेंदों का, तब भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज तो गेम और भी छोटा हो गया। तो द मोमेंट इट वाज 7 ओवर्स गेम, आई न्यू मसला पाकिस्तान के लिए। लेकिन नसीम की बात करें, शाहीन की बात करें, 15-15, 16-16, 20-20 रन एक ओवर में। लेकिन नसीम तो वो बहुत ही पिटा, 2 ओवर 37। तो टेक्निकली तो मैच पर ही खत्म हो गया। आपका एक बॉलर जब वो 18-19 रन पर ओवर के हिसाब से 2 ओवर मार्क आ गया, और प्रीमियर बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी, वो भी 26-27 रन को देके गया। तो मैच वहीं पे खत्म हो गया। पाकिस्तान की बैटिंग की सकत नहीं है। चाहे आप बैटिंग ऑर्डर इनमें से नीचे का ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर चढ़ा दो, जो मर्जी कर दो। ये जो पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर है, आप इनको 10 बार बैटिंग करवाएं। 10 मैचों में आपको ये शायद कि एक आध बार कोई ये 90 रन करते, 93-94 रन करते। ये 7 ओवर के मैच में पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने जो कोशिश भी की तो वो ग्राउंड के मारने के चक्कर में थे कि जो सबसे बड़ी बाउंड्री है, बाबर भी वहीं पे आउट हुआ, बाकी रिजवान, बट दे आर नॉट द पावर हिटर्स एंड वी नो इट। और आप जब ये स्क्वाड भी अनाउंस हुआ था ना T20 का, मैं देख के कह रहा था कि भाईजान इसमें वो वाला जो बात है वो नजर नहीं आ रही। T20 की जो फीलिंग आती है ना, कि आपकी जो फीलिंग T20 वाली टीम है कि हाँ यार ये हाँ ये ठीक है, ये सही है, इसमें कहीं ना कहीं ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो वाली फीलिंग और एहसास आया ही नहीं जैसे ही इन्होंने स्क्वाड भी अनाउंस किया था। ठीक है, आप चाहें तो फिर हमेशा की तरह पूरा बाबर पे ही हम बात कर लें। ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम के बाहर ही वापस आ गया हूँ। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ। और अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, और शायद मोस्ट ऑफ द जो स्क्वाड है यही प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान के शहजादों ने दिखाई है। वनडे सीरीज आप लोग जीते हुए हो, लेकिन अगर आप बॉलिंग देख लो तो माशाल्लाह क्या हमने बॉलिंग की है। बैटिंग की तो तारीफ ही, मुझे तो लग रहा था कि ये 36 भी नहीं कर पाएंगे। ये भी भला हो अब्बास अफरीदी का, उससे छक्का लग गया, हसीबुल्लाह से छक्का लग गया, टेल एंडर से आगे कुछ स्कोर कर दिया। और हमारे जो सुपरस्टार बल्लेबाज हैं उन्होंने तो आपस में मुकाबला लगाया हुआ था कि पहले डग आउट में जाके कौन बैठता है। पाकिस्तान ने अपनी जो T20 क्रिकेट है उसको आगे लेके जाना है, या हमने स्टक रहना है उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर जो एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर T20 की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आज अपनी प्रो जो उसके T20 साइड के जो प्लेयर्स थे उन्हीं के साथ था, और हम अपनी वही पुरानी टीम लेके, वही बाबर, वही रिजवान, वही उस्मान खान। वैसे क्या कर रहा था यार T20 क्रिकेट। आप उस्मान, आपको पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया हुआ है, आपके बैट के ऊपर बॉल ही नहीं आ रही है। आपने कितनी अटेम्प्ट्स किए शॉट लगाने की जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिली है। सो भाई द वे पाकिस्तान की जो टीम है उसको अपने T20 के, ये देखे ओजी कितने खुश हो रहे हैं वो साहब से। उन्होंने जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से, जिस बुरे तरीके से हमने ये T20 मैच हारा है। 7 ओवर की गेम थी, तो ये 20 ओवर की अगर क्रिकेट होती तो तब क्या होता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यार देखो ना, हमारे सर के ऊपर टारगेट इतना चढ़ गया था, आज बॉलर्स का बुरा दिन था, आज बल्लेबाजों ने उसका साथ नहीं दिया है, कि हम T20 साइड जो है वो किस तरह की लेके घूम रहे हैं।
आप बिलीव कीजिए, दुख हुआ है खुदा की कसम आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। बोल शाहीन आया, उसको पहले ओवर के अंदर 15 रन पड़ गए। नसीम आया, उसको पहले ओवर के अंदर 17 पड़ गए। दूसरे ओवर में हारिस हथे चढ़ गया उनके। तो आज पाकिस्तान के बॉलर्स डिस्टर्ब हुए हैं। आज उनसे उनकी लाइन लेंथ भी नहीं थी और उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि हम बचे तो कहां बचे। बिलीव कीजिए, स्टिल ऐसा लग रहा है कि वही अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के हालात है जो हमने अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप की हमारी आखिरी असाइनमेंट थी, तो हम आज भी उसी स्टेज के ऊपर खड़े हुए, उससे भी बुरा आज हमने परफॉर्म किया है। होता ही ना, ये जो इन्होंने करवाया 14 ओवर की गेम के अंदर पाकिस्तानी टीम ने, जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवाया ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि फाइट तक नहीं की। 7 ओवर के अंदर 9 आउट तो पाकिस्तान की हो गई है और इनके पास तो बल्लेबाजी नहीं है। पाकिस्तानी टीम के पास तो बल्लेबाजी नहीं है। इनसे 93 इन्होंने 94 चेस करना था। इनकी बैटिंग तो आप देखें, रिजवान के पास दिमाग नहीं है, उसने आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, टीम के बारे में नहीं सोचा, खुद ओपनिंग करने आ गया। लेकिन 7 ओवर के अंदर जब रिजवान ओपनिंग करने आ रहा है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। और पाकिस्तान ने क्या किया है, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट, मजाक बना के रख दिया। कमेंटेटर भी हंसे कि हो तो हो क्या गया है, इतनी बुरी भाई, इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आपकी विकेट गिरे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया वालों के छक्के पे छक्का, चौके पे चौका आ रहा, पाकिस्तान के विकेट पे विकेट आई जा रही थी। ये कर क्या रहे थे, कोई हिटर था ही नहीं। इरफान नियाजी को हिट करनी नहीं आती, सलमान अली आगा। और भाई साहब ये टेस्ट मैच नहीं है, ये ओडीआई नहीं है, T20 है। यहाँ पे ये टाइमिंग टूमिंग नहीं चलनी, टाइमिंग वाला बाबर पड़ा हुआ है, आपको हिटिंग करनी है। किसी एक बल्लेबाज से हिट नहीं हुई। शर्मनाक परफॉर्मेंस इनकी चल रही थी, एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस चल रही थी इनकी। इनको जरा शर्म नहीं है कि खेल क्या रहे हैं। बाबर आजम पहली बॉल पे 3, अगली बॉल के ऊपर सीधा आउट। 2 बॉलों पे बाबर 3, सलमान अली आगरा 2 बॉलों पे 4, उस्मान खान आज भी कुछ नहीं करके गया। इसी के साथ साथ इरफान नियाजी एक और डक। कर क्या रहे हैं ये एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस है यार। वन साइडेड डिफीट हुआ ऑस्ट्रेलिया ने किया पाकिस्तान को, वन साइडेड डिफीट। ये एम्बैरेसिंग है हमारे लिए। 8, 12, 16, 16, 16, 24 6 खिलाड़ी आउट। देखा ये जाए कि पाकिस्तान क्या सिर्फ बैटिंग वजह से हारा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉलिंग में भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। आप ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को देखें, उनके नाम गिने आप और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप को देखें तो आपको सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तानी साइड पे नजर आएगा। नसीम, शाहीन, हारिस, बट कुल मिला के बॉलिंग बैटिंग दोनों बुरी तरह से पाकिस्तान की कोलैप्स हुई है। और सबसे खास बात फील्डिंग भी शायद पाकिस्तान की बुरी है। किसी तरह से भी ये ब्रिस्बेन का ये मैच पाकिस्तान की तरफ था ही नहीं कभी। बाबर आजम को देखें, रिजवान को देखें, साहबजादा फरहान, इरफान खान नियाजी, उस्मान खान, सलमान आगा, ये 6 बल्लेबाज हैं। डबल फिगर में कोई नहीं आया। और ये कि पाकिस्तान का कोई भी बॉलर आपको डेथ ओवर का एक्सपर्ट नजर नहीं आया, वो कोई भी है। मगर एक ऐसा बॉलर जो आपको लगता है कि यार छोटे फॉर्मेट के अंदर बड़ा सूटेबल है या दुनिया में कहीं नाम रखता है, आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा बॉलर है। देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तानी फैंस में एक सबसे बड़ी बीमारी है। हम टेस्ट की सक्सेस मिली, ओडीआई की सक्सेस मिली, हमने सबको लपेटा, बाबर इज बैक, रिजवान इज बैक, शाहीन इज बैक, हारिस रऊफ इज बैक, दिस इज बैक, दैट इज बैक। अबे बेवकूफो, क्यों भूल जाते हो कि कुछ दिन पहले आप जून के महीने में इसी फॉर्मेट के वर्ल्ड कप से बाहर निकल कर आए हो। पहले राउंड में इसी फॉर्मेट में 18 रैंक यूएसए ने आपको हराया था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मेन खिलाड़ी नहीं खेल रहे, लेकिन वो सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो बिग बैश वाले खिलाड़ी हैं। तो बीबीएल वाले जो भी प्लेयर खेल रहे थे उन्होंने हमें अपने मैदान में लाके 7 ओवर में बता दिया। 7 ओवर के गेम में ना, इसलिए मुझे इतनी पैल्पिटेशन हो रही थी क्योंकि जितने कम ओवर होते हैं ना, जितने लिमिटेड ओवर हो जाते हैं, उतनी ज्यादा अग्रेसिव बैटिंग आपको करनी पड़ती है। आपके पास है कौन अग्रेसिव बैटिंग करने वाला? बाबर है, रिजवान है, नहीं है वो। लेकिन आप मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, ये एक तयशुदा बात है। इसके लिए मेंटल अप्रोच को तब्दील करना पड़ेगा। अच्छा आप आज देख लें बाबर की क्या बैट फॉर्म दोबारा वापस आ गई। मसला है फॉर्मेट को स्विच करने का। जैसे ही आपने देखा कि 7 ओवर में 94 रन है, बाबर रिजवान ने अपनी ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा और फौरन साहबजादा फरहान है, उन्होंने 2 बॉलों पे चौके मारे, तीसरी बॉलों को शॉर्ट पिच हुई, हवा में उन्होंने खड़ी बुलंद बाला कर दी, खड़ी कर दी बॉल और वो कैच आउट होकर चले गए। उसके बाद एक लंबा सिलसिला हुआ कि 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान 16 रन के ऊपर 5 विकेट गिरा के बैठा हुआ था। 16 रन के ऊपर 5 विकेट। मतलब आज तो लोग ये दुआएं करते बैठे थे 36 ना हो ना, 36 ना हो ना, मतलब हमारी जिंदगी में बचा था 36 ना हो जाना, क्योंकि हमने इतना मजाक उड़ाया। आई कहीं 36 से कम हो गया तो सारी जिंदगी हमारा मजाक उड़ता रहेगा। वो भी 36 पे आउट हो गए, वो भी अगर T20 फॉर्मेट में। भैया ये हम कैपेबल नहीं है। आप लोग को क्या लग रहा था कि चुटकी बजी हर चीज सही हो गई? आप T20 फॉर्मेट में इतनी ही बुरी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो, तो आज क्या किसी को सरप्राइज हुआ है? मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं हुआ है। हालांकि मैं समझता था कि ओडीआई में हम थोड़ा सा तंग होंगे, T20 में जरा हम खुल के खेलेंगे, लेकिन या तो उलट। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान फर्स्ट 20 मैच में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से मात दे दी है। यह देख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के शोएब अख्तर तरह तरह की बातें करने लगे। उन्होंने अपनी टीम के लिए काफ़ी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जहाँ भी जाते हैं वहीं पाकिस्तान की बेइज्जती कराते हैं। शोएब अख्तर के इस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक, शेयर, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।